ये वेदव्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 जो अवतार हैं, उन्हीं 24 अवतारों में एक अवतार वेदव्यास जी का है। जैसे भगवान का अवतार हुआ ना राम के रूप में, भगवान नारायण त्रेता में राम बनकर आए, द्वापर में कृष्ण बनकर आए, है ना, वामन बन के आए, नरसिंह बनकर आए। उसी तरह वेद पुराण जब लुप्त होने लगे तब भगवान स्वयं व्यास जी बनकर और वेद पुराणों को प्रकट करने के लिए ये अवतार धारण किया, ताकि इस अवतार में वह वेद पुराणों को प्रकट कर सके। वेद पुराण हमेशा रहते हैं, हर युगों में रहते हैं। जब लुप्त हो जाती हैं चीजें तब भगवान आकर के उन्हें प्रकट करते हैं। हम जैसे पतितों के लिए कि भागवत जी हम सुने तो हम सब का कल्याण हो, हम सब सही रास्ते पर चलें। जब रास्ता भटक जाता है प्राणी तो उसे सही रास्ता बताने के लिए भगवान को ही किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। समझ में आ रही है ना आपको? तो व्यास जी महाराज ने भागवत जी लिखी। अच्छा, भागवत जी में कितने श्लोक हैं? अच्छा, भागवत और भगवत गीता ये दोनों अलग अलग विषय हैं। कुछ लोग एक ही मानते हैं। भागवत जी अलग हैं, भगवत गीता अलग है। ये दोनों व्यास जी ने ही लिखी है। भगवत गीता महाभारत का सब्जेक्ट है। महाभारत के जो 1,00,000 श्लोक हैं उनमें से बीच में सब्जेक्ट जब भगवान ने उपदेश दिया वो अलग कर लिया। 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। गीता जी में कितने श्लोक हैं? जोर से मैया जी, गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700। थोड़ा जोर से बोलो। 400 नहीं, 700। 700। और भागवत, ये भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। तो जो आप सुन रहे हैं ये 18,000 श्लोकों की भागवत सुन रहे हैं। भागवत सुनने से क्या फायदा? भागवत जी के अंदर ही गीता का सार, अन्य पुराणों का सार, अन्य वेदों का सार, सबका सार सार सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सभी का सार भागवत जी में समा गया। व्यास जी ने आखिरी में लिखा ना भागवत जी को, तो सबका सार सार लिख दिया कि आपको समय नहीं है अन्य पुराण सुनने का, भागवत जी सुन लो। भागवत सुन लेने से सब कुछ सुनने का पुण्य मिल जाएगा। ठीक है? इसलिए भागवत जी, व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद फिर कुछ नहीं लिखा, कलम रख दी, क्योंकि इसमें वो सब कुछ लिख गए। कब लिखी गई भागवत जी? आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व भगवान व्यास जी कब आए? द्वापर में थे ना व्यास जी। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत हो रहा था, ये धृतराष्ट्र, पांडु, ये सब व्यास जी के ही पुत्र हैं। तो व्यास जी उस समय पर थे। तो भागवत जी कब लिखी? द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। तो कलयुग के प्रारंभ में उन्होंने देखा कि ये कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की वो सारी बाल लीलाएं, भगवान की जन्म से पूरी लीलाएं भागवत जी में लिख दी व्यास जी महाराज ने कि इसे आप सुन लीजिए, कल्याण होगा। सुन लीजिए भाई, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने लीला की तब तो हम देखने को थे नहीं, थे? अब जैसे एक कश्मीर पिक्चर बनी है, कोई दा कश्मीर है क्या? क्या नाम है उसका? दा कश्मीरी है? हाँ? चलो, जो है हमें नाम नहीं याद। जो फाइल्स वगैरह बनी है, द फाइल्स, कश्मीर के ऊपर एक पिक्चर बनी है, अभी आप लोगों ने देखा होगा।
वो जो पिक्चर है, हम लोग तो थे नहीं कश्मीर में उस घटना के समय जब वो घटना हुई, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया, अत्याचार हुआ, उस समय ना आप थे वहां मौजूद ना हम थे, लेकिन उस घटना को एक पिक्चर के द्वारा जब हमें बताया गया तो हमें ऐसा लगा कि हम भी इस घटना को देख रहे हैं, जबकि हम वहां पर प्रत्यक्ष वो घटना देखने के लिए नहीं थे, पर जब पिक्चर देखी तो ऐसा लगा कि हम ही इस घटना को देख रहे हैं। क्यों सही? हमारे सामने ही सब हो रहा, वो कल्पना में चले गए हम लोग कि ऐसा हुआ होगा, कैसे कैसे छोटी छोटी बात उसमें बताई गई है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किसकी गलती थी, क्या निर्णय लिया वहां के लोगों ने, या क्या सही था क्या गलत था, सब बताया गया। जैसे वो घटना में हम मौजूद नहीं थे, पर पिक्चर देखने से ऐसा लगा कि ये जो हुआ है वो जिनके साथ हुआ है बड़ा गलत हुआ। उसी तरह भगवान कृष्ण के जमाने में शायद हम नहीं थे, पर भगवान श्री कृष्ण के जमाने में जो जो हुआ, जो जो उन्होंने लीलाएं की, उन लीलाओं को जो पिक्चर बनी कश्मीर, वो बनने के पहले उसे लिखा गया होगा। कोई भी पिक्चर फिल्म तैयार होती है ना भैया, तो पहले वो लिखी जाती है। क्यों जी? सही, वो सारे डायलॉग लिखे जाते हैं, सारा कैरेक्टर लिखा जाता है और लिखकर फिर उसे चरितार्थ किया जाता है अभिनय के द्वारा। उसी तरह व्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा लिख दी। क्या क्या हुआ, जब हम उस कथा को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी वहीं कहीं हैं जहां श्याम सुंदर अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। इतना स्पष्ट लिखा है व्यास जी महाराज। यदि इसलिए कहते हैं कथाओं को सुनने के लिए ना वो भाव चाहिए। अब कश्मीर की उस घटना से जुड़ी पिक्चर को जिसने देखा, जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, हिंदुत्व है, वह देखकर रो पड़ा, रोम रोम खड़े हो गए। अरे इतना अत्याचार! क्यों रोम रोम खड़े हो गए? क्यों आंखों में आंसू आ गए? क्योंकि आपके अंदर भाव है, फीलिंग है। फीलिंग लेस आदमी देखे तो कोई फीलिंग ही नहीं उसकी। क्यों? कुछ भी दिखा दो, कोई फीलिंग ही नहीं। उसी तरह कथा सुनने में तब आनंद आता है जब भक्त के अंदर फीलिंग हो। वो फीलिंग मीन्स भाव। इसलिए कोरा श्रोता ना हो, कथा सुनने वाले ऐसे हों कि जब मैं कहूं, जब वक्ता कहे कि राम जी वनवास जा रहे हैं, तो आपने सुना कि राम जी वनवास जा रहे हैं, सुनते ही आंखों में वो चित्र उतर जाए कि राम जी कैसे वनवास चले, कैसे उनके नंगे पांव थे, वो बिल्कुल भाव में डूब जाए, वो दिखने लग जाए, वो चीज दिखने लग जाए। सुनने के बाद वो चीज बिल्कुल सामने उतर आए। अब जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, जिसमें आप लोगों ने लॉकडाउन में भी पूरी रामायण देखी ही होगी, तो वो जो रामायण बनाई, शायद आप में से ऐसा कोई आदमी हो जो वो रामायण देखकर रोया ना हो। लॉकडाउन में पूरी रामायण हम सब ने शायद देखी हो, हमने देखी है, शायद आपने भी देखी हो। किस किस ने देखी? बाकी लोग नहीं देखे, प्रपंच में ही लगे रहे। जब रामायण आपने देखी हो, तो रामायण में जब राम जी वनवास जा रहे थे, तो इस दृश्य को देखकर शायद कोई रहा हो जिसकी आंखें गीली ना भई हो। जिसकी आंखें गीली भई हैं, मतलब वो फीलिंग वाला व्यक्ति है, फीलिंग है उसके अंदर भक्ति है। जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं, राम जी वनवास जा रहे हैं, देख रहे हैं, ही फीलिंग लेस लोग हैं।
भरत जी का मिलना हुआ राम जी से, उस दृश्य को मैं जितनी बार देखता हूं आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार देखूं तो रामानंद सागर जी ने जो रामायण तैयार की है, धन्य है वो। ऐसा लगता है उसे देखकर कि सचमुच ये राम जी की पूरी घटना हमारे लिए आई, पूरे पात्र उसके गजब है, अद्भुत, अकल्पनीय। उसके बाद भी बहुत सारी रामायण तैयार हैं, सब अच्छी हैं, सबका कैरेक्टर अच्छा है सब, पर वो फीलिंग नहीं है। क्यों? सही है, वो भाव नहीं है। वो रामानंद सागर जी शायद इसीलिए पैदा हुए थे, और उसमें गीतकार, उसमें संगीत देने वाले श्री रविंद्र जैन जी, शायद उनका जन्म इसीलिए हुआ था कि आपको रामायण जैसे सीरियल में संगीत देना। मतलब गजब कॉम्बिनेशन था, पात्रों से लेकर हर चीज। शायद भगवान ही त्रेता में, शायद हम जैसे पापी भूल गए थे रामचरित्र, इसलिए भगवान ने अपने अपने अंश भेजकर, शक्ति भेजकर वह लीला फिर से चरितार्थ करा दी, रिवीजन कर दिया। चलो तुम लोग भी देख लो, नहीं तो और रामायण बनी, और ज्यादा खर्चे वाली रामायण बनी, वो फीलिंग क्यों नहीं आई? क्यों? अर्थ क्या निकला कि पुराणों में जो लिखा है उसे जब सुनते हैं तो सुनना और भाव से उसमें डूब जाना, यही है सच्चा सुनना। फिर रामानंद सागर जी ने श्री कृष्णा तैयार किया, उसमें जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है, मैं जब भी सुदामा चरित्र सुनता हूं, बार बार मैं आपको सुनाता भी हूं सुदामा चरित्र हर 7वें दिन, पर मैं जितनी बार सुदामा चरित्र सुनाता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, उतनी बार वो भाव खत्म ही नहीं होते। सुदामा चरित्र जब जब मैं देखता हूं टीवी पर, मोबाइल पर, सुनता हूं, सुनाता हूं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो मिलन, वो भावनात्मक मिलन, धन्य है भगवान की भगवत्ता। इतने बड़े भगवान, इतने बड़े सिंहासन में बैठने वाले भगवान, जिनके सामने देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो भगवान एक फटे से कपड़े पहन के आए, दीन ब्राह्मण पर भगवान सिंहासन छोड़कर उस भक्त के लिए दौड़ते हैं। फीलिंग ये आती है कि सुदामा के लिए दौड़े थे गोविंद, हमारे लिए कब दौड़ोगे? ये फीलिंग आती है, ये भाव बनता है कि उनके लिए दौड़े थे तो हमें भी कभी सुदामा की तरह ही स्वीकार कर लीजिए, अपना लीजिए। धन्य है, धन्य है वो पात्र बखूबी निभाया है उस अभिनय को, और धन्य है व्यास जी महाराज जिन्होंने ऐसे महान ग्रंथ लिख दिए हैं। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ कवि मुझे लगता है तुलसीदास जी। महाकवि कालिदास जी तो हैं ही, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ना होते तो हम सब राम जी का चरित्र इतना ना जानते, राम कथा इतनी ना जानते, राम जी के बारे में इतना लोग कभी ना जानते जितना आज आप हम सब जान रहे हैं। कल ही दशहरा था, आज भी दशहरा है कुछ जगह पर, आज भी दशहरा कुछ लोग मना रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, उसी रामायण पर जगह जगह रामलीलाएं होती हैं। उसी रामायण की चौपाइयों के हिसाब से रामलीलाओं में वही चौपाइयां गाई जाती हैं जो तुलसीदास जी ने लिखा है। हाँ या ना? जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई वह रामचरितमानस के हिसाब से ही बनाई है। अन्य रामायण भी होती हैं, रामायण कितनी हैं? बहुत सारी हैं।
रामचरित सतकोटि अपारा, रामचरित तो अनंत है। तुलसीदास जी ने जो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने जो रामायण ग्रंथ लिखा, आनंद रामायण भी है, महारामायण भी है, मैथिली रामायण भी है, अन्य रामायण भी है, मराठी रामायण भी है। मराठी के महान भक्तों ने रामायण लिखी, मैथिली रामायण भी है, कन्नड़ रामायण भी है, बंगला रामायण भी है, बंगला भाषा में। तो हर महापुरुष ने राम जी का चरित्र अपने अपने ढंग से गाया है। उन सभी रामायणों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने चौपाइयों में पिरोते हैं। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय रामचरितमानस लिखी जब हमारे देश में हिंदी भाषा लुप्त होती चली जा रही थी, अन्य भाषाओं का बोलबाला हो गया था। उस समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी हिंदी को बचाने के लिए रामचरितमानस बहुत 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 कामयाब हुई। सनातन हिंदी को बचाने के लिए भाषा की रक्षा भी हुई है रामचरितमानस से। नए नए शब्दों का भी जन्म हुआ है रामचरितमानस से। इसलिए रामचरितमानस में कितनी भाषाएं हैं आपको पता है? बताइए, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कितनी भाषाओं का प्रयोग किया? पहले तो ये बताइए कि रामचरितमानस किस भाषा में है। कोई सवाल कर ले आपसे तो क्या उत्तर होगा? मैया बताओ, रामचरितमानस किस भाषा में है? हाँ? मैया बताएंगे। संस्कृत में तो रामायण थी, रामचरितमानस कभी संस्कृत में नहीं थी। कुछ कुछ श्लोक हैं उसके अंदर, वो आज भी श्लोक ही है। रामचरितमानस किस भाषा में है? जोर से पीछे भैया आप बताओ। कोई सवाल कर ले आपसे तो यदि आप ये उत्तर ना दे पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। अवधी, अवध की भाषा। अवध मीन्स जो अयोध्या क्षेत्र है ना, वो अवधी क्षेत्र है, अवध है वो, अवधी भाषा, अवधी भाषा में लिखा। और तुलसीदास जी ने केवल अवधी तो है, मूल भाषा तो अवधी है, पर भारत में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ना लिया हो। हर भाषा को लिया। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपकी भाषा भी मिल जाएगी उसको। अरे ये तो हमारी भाषा में ऐसा बोला जाता है इसको, है ना। अनेक भाषाओं का समन्वय गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव गांव में बोली जाने वाली भाषा। लकुटी, लकुटी किसे कहते हैं? ये भाषा का प्रयोग हुआ है। पाही नाच कहीं पाही गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। बताओ ये लकुटी क्या होती है? कौन बताएगा? आप भारतीय हो, चलो मैं भाषा का आपसे थोड़ा सा 2-5 मिनट ले लूं। बताइए लकुटी कहाँ की भाषा है? क्या बोलते हैं हमारे भारत में? लकुटी किसको बोलते हैं? हाँ, जो हाथ में हम लोग लाठी बुजुर्ग लोग लिए रहते हैं। मेरी लकुटी कहाँ गई? लाठी, लाठी को लकुटी बोलते हैं। भूतल पर्यों लकुट की नाई। लाठी की तरह भरत जी खड़े खड़े गिर गए राम जी के सामने, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। लकुट की नाई, ये नाई क्या है? भारत में भाषाएं हैं, नाय चलो, माए चलो, नाई। लकुट की नाई मतलब लकुटी के जैसे,
ये नाई भाषा है एक जगह की, नाए माए, जैसे हम लोग कहते हैं यहां वहां, जैसे ब्रज में बोलते हैं इसी को उल्लन पल्लन, ये भाषा है। वहां यहां उल्लन पल्लन, तो ये भाषा हमारे देश की अनेक भाषाएं हैं। हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं बताओ? बताओ भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मैया, हमारे देश में भाषाओं के लिए एक कहावत बन गई है, गिनती तो हो नहीं सकती, इसलिए कहावत है। बताओ वो कौन सी कहावत है जो भाषाओं का बोध कराती है? हमारे यहाँ एक कहावत है, शायद आपके यहाँ ना हो ये कहावत, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कहते हैं कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। हाँ, आप एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो वहां के पानी का स्वाद अलग होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना। और आप एक गांव छोड़, दो गांव छोड़, तीसरे गांव जाएंगे तो उस गांव की भाषा अलग होगी। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है हर गांव की भाषा में। मेरे अपने गांव के बगल बगल में 2-2 किलोमीटर में गांव है। पूरब में एक गांव है, वहां की भाषा अलग है। पश्चिम में एक गांव है, वहां की भाषा अलग है। मतलब हल्की हल्की चेंज है, तो चेंज होती चली जाती है। कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। राजस्थान में भी राजस्थानी भी सैकड़ों प्रकार से बोली जाती है। मराठा में, महाराष्ट्र में मराठी भी सैकड़ों प्रकार से बोली जाती है। क्यों जी? पंजाबी भी अनेक प्रकार की, पंजाबी तो मूल पंजाबी है, पर गांव की पंजाबी, शहर की पंजाबी, इस गांव की अलग, उस क्षेत्र की अलग, पूर्वी पंजाबी, दक्षिणी पंजाबी, पश्चिमी पंजाबी, उत्तरी पंजाबी, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा भाषा में, हाँ या ना। अब उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही सैकड़ों भाषाएं, यहाँ की अलग है। यहां से 50 किलोमीटर चले जाइए, वहां की अलग है। कानपुर की अलग है। क्यों? कानपुर की अलग है, लखनऊ की अलग है। मिलती है सारी भाषा, पर हल्का हल्का बोलने का टोन अलग होता है। टोन जानते हैं ना, बोलने का टोन। अब जैसे बिहार में बिहारी भाषा अलग है, पर बिहार में ही जो वहां की सबसे अच्छी भाषा है ना, वो उसकी टोन अलग है। क्या नाम है उस भाषा का? क्या? भोजपुरी। भोजपुरी। तो भाषा है, पर सबके अलग अलग ढंग है बोलने का। सही है? इस बात को आप लोग मानते हैं या नहीं? तो हमारा देश यही है, अनेक भाषाओं से परिपूर्ण, यही शोभा है हमारे देश की। हमारे यहां बहुत सारे शब्द हैं, कमी नहीं है हमारे। ऐसी सभी भाषाओं का, लगभग सभी भाषाओं का, जो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, सबका गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है, कहीं ज्यादा कहीं कम। ऐसे गोस्वामी जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। तो व्यास जी महाराज ने भागवत जी को लिखा। 18,000 श्लोक भागवत जी में है, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध। भागवत जी के 6 अध्यायों में महात्म की चर्चा है। भागवत जी की महिमा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद, बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर सदा सत्यमय स्थित रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जिनकी वाणी में सत्य है, जिनके हृदय में सत्य है, उनके अंदर भगवान हैं। जिनके अंदर सत्य नहीं है, उनके अंदर भगवान भी नहीं है। भगवान कहाँ है? सत्य में। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये पंखे की हवा आ रही है, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए इसको इस तरफ करके और आगे, तो इस तरफ कर लो, आगे करके ऐसे करो बस। तो भगवान सत्य हैं। सत्य, ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सतचित। भगवान कहाँ रहते हैं? प्रकाश स्वरूप है, सर्वत्र रहते हैं। भगवान का स्वरूप है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है आनंद। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये दुनिया कौन बनाता है मैया? बेटा बताओ, ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने। कैसे हैं भगवान? निराकार हैं। आपने कभी देखा है उन्हें? नहीं। तो भगवान ने ये संसार क्यों बनाया है? नहीं पता? आज बताएंगे आपको। ये संसार किसने बनाया है? भगवान ने। अच्छा एक बात बताएं, भगवान संसार बनाते नहीं है, बनता रहता है अपने आप। कैसे? जैसे आपके बाल अपने आप बढ़ते रहते हैं, जैसे आपके नाखून अपने आप बढ़ते रहते हैं, जैसे आपसे आपके नाखून प्रकट होते रहते हैं, आपसे आपके बाल प्रकट होते रहते हैं, उसी तरह भगवान से संसार प्रकट होता रहता है। ये संसार भगवान से ऐसे ही प्रकट होता है जैसे हमसे आपसे नाखून और बाल प्रकट होते हैं। बिना प्रयास के अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हम लोग कुछ करते नहीं हैं बालों के लिए, नाखूनों के लिए, अपने आप बढ़ते रहते हैं। उसी तरह भगवान के शरीर में ये संसार बनता बिगड़ता रहता है अपने आप, भगवान के संकल्प से। ये संसार भगवान ने बनाया है। वो बनाया है ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया ना, पालन भी कर रहे हैं। बताओ संसार का पालनहार कौन है? कौन है मैया? भगवान ने 3 रूप लिए हैं 3 काम करने के लिए। ब्रह्मा, विष्णु, तीसरा महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 रूप इसलिए लिए ताकि 3 काम कर सकें। ये 3 काम कौन कौन से करना है? सृष्टि को उत्पन्न करना। सृष्टि को उत्पन्न कौन करता है? बनाता कौन है? कौन? जोर से, ब्रह्मा जी। सृष्टि का पालन कौन करता है? भगवान विष्णु जी। और संहार कौन करता है? तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? तीनों को जोड़ दिया तो हो गया गॉड, GOD। गॉड की स्पेलिंग यही है, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर,
डी फॉर डिस्ट्रॉयर, हो गया गॉड। एक उत्पन्न करने वाला, एक पालन करने वाला, एक संहार, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या होता? GOD। जी से जी फॉर, जी से जनरेटर, पावर उत्पन्न करता है, सृष्टि उत्पन्न की ब्रह्मा जी। तो जी कौन है? जी कौन है? ब्रह्मा जी। ओ कौन है? भगवान विष्णु। और डी भगवान डिस्ट्रॉयर, भगवान शंकर। हम सनातनियों से ही अन्य धर्मों के लोगों ने गॉड की परिभाषा ली है, हमसे ही गॉड की परिभाषा ली गई है। सृष्टि उत्पन्न पालन संहार को जोड़ा, गॉड एक एक अक्षर ले लिया सबका। ठीक है, ये है गॉड। परमात्मा, वह ब्रह्मा, वह विष्णु, वह एक ही तत्व 3 भागों में डिवाइड हो गए। आपका हाथ, ये हाथ है, लेकिन हाथ में यदि उंगलियां ना हो तो क्या आप गिलास उठा सकते हैं? लोटा उठा सकते हैं? कोई वस्तु उठा सकते हैं? एक ही हाथ में ये पंजा है और इसी पंजे में ये हमारी 4 उंगलियां हैं, अंगूठा मिला 5। ये इसलिए है कि काम कर सके, काम करने में इजी हो, उठा धरने में, पकड़ने में। यदि उंगलियां ना हो तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो एक में ही 5 हैं। बोलो हाँ, एक में ही, जोर से, एक में कितने हैं? इसलिए हिंदू धर्म में पंचदेव पूजा होती है, वह एक ही 5 रूपों में विभक्त हो गए। पंचदेव कौन कौन होते हैं, नाम बताओ। हम हिंदुओं को पंचदेव उपासना करते हैं हम लोग। हमारे यहां 5 लोगों की पूजा होती है। कौन कौन? आपके घर में भी हैं ये लोग, लेकिन आपको पता नहीं। पंचदेव में कौन कौन आते हैं? पहले आप बताओ, फिर ये दास बताएगा। हाँ? अग्नि? अग्नि नहीं आते, क्षमा कीजिएगा। हाँ, नहीं, चलो बताता है ये दास, आपकी सेवा में बैठा है ये। मैं आपका सेवक हूं, सेवा यही करता हूं आपकी। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव होते हैं। पहले भगवान विष्णु, चाहे नारायण कहो, विष्णु कहो, एक ही बात, विष्णु। दूसरा भगवान शिव। भगवान शिव, शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, शिव कह दिया तो गणेश जी भी आ गए, क्योंकि जहां पिता है पुत्र वहीं है। गणेश जी आ गए इनके अंदर। भगवान विष्णु, भगवान शिव। तीसरा माता दुर्गा, चाहे दुर्गा कहो, शारदा कहो, काली कहो, महाकाली कहो, ठीक है। चौथे सूर्य भगवान। चौथे कौन? चौथे सूर्य भगवान हो गए। पांचवे गणेश जी। इनमें कार्तिकेय जी, मतलब ये शिव परिवार चल रहा है, दुर्गा जी, गणेश जी और शंकर जी, ये पंचदेव होते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा, भगवान सूर्य और गणेश जी, ये पंचदेव हैं। कौन कौन है ये? पंचदेव। पंचदेव में सूर्य भगवान की उपासना होती है, भगवान सूर्य की उपासना। अब ये पंचदेव में आप जिसे अपना इष्ट मानते हैं, माना कि
शंकर जी आपके इष्ट हैं तो शंकर जी बीच में हो जाएंगे, बाकी एक किनारे चारों कोने में हो जाएंगे। आपके इष्ट विष्णु जी हैं तो विष्णु जी बीच में हो जाएंगे, चारों कोने में फिर सब एक एक रूप से हो जाएंगे। तो हमारे जो पंचदेव पूजा है ये कहने को 5 हैं, कहने को शंकर जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं, वामन, नरसिंह, धन्वंतरी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, कहने को सब अलग हैं पर मूल तत्व एक है। मूल भगवान श्रीमन नारायण है, आगे चल के अनेक रूपों में अनेक नामों से वो एक। हाथ एक है, उंगलियां एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। उसी तरह एक ही 5 भागों में, 10 भागों में, 100 भागों में डिवाइड हो गए। जगन्नाथ जी कौन है? जोर से मैया, जगन्नाथ जी कौन है? जल्दी से बताओ। जगन्नाथ जी कौन? भगवान श्रीमन नारायण कहो, विष्णु कहो, एक है। द्वारिकाधीश जी कौन? कौन? और बिहारी जी कौन है? हा? और खाटू श्याम जी कौन है? सांवरिया सेठ कौन? विट्ठलनाथ जी कौन? विट्ठलनाथ जी जानते हैं आप लोग? महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक स्थान है, वहां विट्ठलनाथ जी भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल रूप में बैठे खड़े, कमर में हाथ रख के। कभी दर्शन हुआ विट्ठलनाथ जी का? गए तो ना होंगे, फोटो ही देख लो। विट्ठलनाथ जी कहाँ? यहाँ तो थे, वो बैठ खड़े हैं विट्ठलनाथ जी, वो विट्ठलनाथ जी। तो विट्ठलनाथ जी ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े विट्ठल। तो वो अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु, विष्णवे प्रभु, विष्णवे, अनेक रूपों में यही है, अनेक रूप। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के नाम बहुत हैं, रूप बहुत हैं, पर भगवान एक ही है। भगवान 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, भगवान तो एक है। कितने भगवान होते हैं बेटा? और ये 33 करोड़ ये क्या होते हैं? 33 करोड़ क्या होते हैं? एक मैया बोली महाराज अपने 33 करोड़ भगवान है क्या? भगवान तो एक है, ये 33 करोड़ भगवान नहीं है, यह देवता है। ये कौन है? करोड़ मतलब 33 करोड़ का मतलब कोटि का मतलब, यहां करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। 33 प्रकार के देवता कहो या 33 करोड़ कहो, वो बात एक ही निकल के आएगी। तो देवता होते हैं 33 करोड़, भगवान तो। अच्छा, देवताओं के नाम बताओ, कुछ देवताओं के नाम बताओ। देवता किसे कहते हैं? नाम बताओ। हाँ, बच्चा समझदार है। देवताओं में पहला देवता किसे बोलते हैं? इंद्र। देवताओं के राजा कौन? इंद्र। तो इंद्र कौन है? जोर से, इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? वरुण कौन है? ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं। तो देवताओं की कुल जनसंख्या है 33 करोड़। देवताओं का काम क्या है? देवी देवता मिला के 33 करोड़, क्योंकि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो व्यवस्थापक भी तो चाहिए। तो ये सब व्यवस्थापक हैं, ठाकुर जी के नीचे काम करने वाले व्यवस्थापक। उन व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट इंद्र को दे रखा है भगवान ने।
राजा बना रखा, तुम देवताओं के राजा, पूरा मैनेजमेंट संभालते रहो। तो देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। भगवान तो भगवान है, भगवान के नीचे सारे लोग काम करने वाले ये कार्य करता है। इन देवताओं में यमराज भी देवता है। यमराज के जो चंद्रगुप्त आते हैं पकड़ने, वह भी देवताओं की कोटि में गिने जाते हैं। कोई बड़ा देवता, कोई छोटा देवता, जैसे भैरव जी ये भी देवता हैं, पर इस देवताओं की भी श्रेणियां हैं, टॉप, फिर थोड़ा डाउन, फिर थोड़ा और नीचे। तो जो देवता शराब वराब पीते हैं ये सब तीसरे नंबर वाले हैं, है ना। तो देवताओं की भी श्रेणी। कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो भगवान, देवता लोग वो शराब पीते हैं। अरे वो देवता हैं, भगवान नहीं। भगवान अलग होते हैं और देवता, समझ में आ रही है बात? बेटा देवता कितने होते हैं? और भगवान, उन एक का नाम बताओ आप। जो एक भगवान होते हैं उनका नाम बताओ आप बेटा। हाँ, जोर से। क्या? नारायण। जो एक भगवान है उनका नाम है नारायण। और देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र कौन होते हैं? आप में से जो ज्यादा पुण्य कर लेता है भगवान उसे इंद्र बना देते हैं। जैसे राजा बलि, आगामी समय पर राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। ये इंद्र, ब्रह्मा, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये तो अपनी सैलरी में रहते हैं, सैलरी बेसिस में सब। सैलरी मतलब जितना पुण्य है उतने दिन आप काम करेंगे, पुण्य खत्म, पद छोड़ो। इंद्र का पद 100 वर्षों का होता, पर उनके 100 साल थोड़ा बड़े होते हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा प्रेजेंट में इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। और अभी जो ब्रह्मा हैं, जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा तब हनुमान जी को ब्रह्मा पद दिया जाएगा। इसलिए हनुमान जी से बना के रखो, जब ये ब्रह्मा बनेंगे तो फिर अपन लोग भी कुछ कुछ हनुमान जी की कृपा से कुछ आपको भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। चलो आप ये कर लो, अच्छा चलो, है ना। जो ज्यादा गुस्से वाली माताएं हैं इनको अग्नि बना दिया जाएगा, जाओ जलती रहो, है ना मैया। गुस्सा आती हो आपको तो फिर सेटिंग हनुमान जी से आप लोग अपनी दोस्ती बनाए रखिएगा, फिर आपको बड़े पद पे हनुमान जी बिठा सकते हैं। पद 100 साल का होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, वह एक पद होता है, जो गया वो प्रधानमंत्री। उसी तरह ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, इंद्र किसी का नाम नहीं है, ये एक पद होता है। इस पद पर जो बैठा, गणेश जी किसी का नाम नहीं है, जो गणेश जी उनका नाम है विनायक। गणेश एक पद होता है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी, तो वह आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं। फिर उस पद से उन्हें हटाकर फिर शंकर जी के पुत्र को बिठा दिया उसी पद में, तो ये हो गए गणेश। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई और गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। गणेश जी एक गणेश पद होता है, गणेश किसी का नाम नहीं, ब्रह्मा किसी का नाम नहीं, इंद्र किसी का नाम नहीं। भगवान चाहे आपको बिठा दें, अरे भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं। सारा पावर भगवान नारायण के हाथ में होता है। मैन पावर, सुपरमैन भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम बनकर आते हैं, वही कृष्ण बनकर आते हैं। तो चाहे कृष्ण कहो, राम कहो, मतलब सबका एक ही। तो कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा जी परमानेंट नहीं है ना। पूजा उनकी हो जो परमानेंट हो।
अब ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए भी नहीं होती क्योंकि उन्हें शाप मिला हुआ है। आपकी पूजा इस कल्प में नहीं होगी, इसके पहले जो कल्प था, आगे जो कल्प आएगा उसमें पूजा होगी। पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी। रावण लोगों ने ब्रह्मा जी की ही पूजा की थी क्योंकि उस समय पूजा होती थी। इस समय पे नहीं होती क्योंकि शापित हैं ब्रह्मा जी, नारद जी ने शाप दे दिया था, इसलिए आगामी फिर होगी। अब कब होगी? जब ये पूरा युग बीत जाएगा, जब बहुत समय बीत जाएगा। कल्प कल्प का भेद है। कल्प एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। बड़ी बात है। अभी आप इतना समझो कि देवता 33 करोड़ होते हैं। अच्छा, देवताओं की जो जनसंख्या है वो कम ज्यादा नहीं होती। देवता लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आपको पता है? देवताओं की पत्नियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती, पार्वती माता का शाप मिल गया है। देवताओं की संतान जो पहले हो गई, इंद्र का बेटा हो गया, जयंत हो गया, जो हो गया, उसके बाद सबका फिर रोक लगाई गई सबको, क्योंकि माता पार्वती ने शाप दे दिया था कि अब तुम्हारे कोई संतान वंतान नहीं होगी। इसलिए देवता फिर 33 करोड़ के 33 ही करोड़ ही रह गए, नहीं वो अभी तक फिर वो 100 करोड़ हो जाते। तो 33 ही है फिर सब शुरू से, पार्वती मैया के शाप के बाद से। शाप के बाद फिर नई जनगणना आ गई, पर वो चल रही है। तो देवताओं का हिसाब अलग होता है। भगवान, यमराज, ये यमदूत यमराज जितने हैं, ये सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। भगवान भगवान है। भगवान का निवास स्थान कहाँ है? बोलो, भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से। बैकुंठ में। देवता कहाँ रहते हैं? जोर से। स्वर्ग में। यमराज कहाँ रहते हैं? यमपुरी, यमलोक। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सबका अपना अपना लोक होता है। ध्रुव जी कहाँ रहते हैं? ध्रुव लोक में। ऋषियों का भी अलग स्थान है, सप्त ऋषि। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज, ये 7 ऋषि, सप्त ऋषि हैं ये। तो कहने का अर्थ है सारा बटा हुआ है। देवता अलग, स्वर्ग अलग। शिव जी कहाँ रहते हैं? शंकर जी का कौन सा लोक है? शिवलोक। शिवलोक में है ना। भगवान श्री कृष्ण रहते हैं गौलोक। राम जी रहते हैं साकेत। आप लोग लिखवाते हो अपने पिता माता दादा परदादा में स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्ग वर्ग काहे लिखवाते हो? स्वर्ग में तो देवता रहते हैं। स्वर्गीय तो स्वर्ग तो ये बगल में रहा अपने पृथ्वी से। लिखवा रहे हो तो बैकुंठवासी लिखवाया करो। पिताजी बैकुंठ गए हैं। स्वर्ग तो ये रहा बगल में अपने, है ना। स्वर्ग तो हम फ्री में ना जाएं। इंद्र आए, चलो अनिरुद्धाचार्य जी आपको स्वर्ग ले चलें। स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह छोड़ी है। अरे वृंदावन से भी, वृंदावन स्वर्ग क्या, बैकुंठ जैसा वृंदावन है। स्वर्ग तो वृंदावन जैसा भी नहीं है। इसलिए स्वर्ग वर्ग ना लिखवाया करो। बैकुंठवासी, गौलोकवासी, साकेतवासी, परम धाम। चलो, तो आज आपका परिचय हो गया गॉड से। गॉड का फुल फॉर्म बताओगे ना आप लोग सबको? आ गई बात समझ में? अच्छा, देवता रहते हैं स्वर्ग में, भगवान वैकुंठ में। अच्छा, हम लोग कहाँ रहते हैं? हा? हम लोग कहाँ रहते हैं?
हम लोग पृथ्वी लोक में रहते हैं। इससे भी नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। भूर्भुवस्व, ऊपर भी 7, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक। ये ऊपर है, कुछ नीचे हैं, हम मध्य वाले हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं सबकी। हम पृथ्वी लोक के वासी, ये पृथ्वी लोक है, भूरलोक। तो ये पृथ्वी श्रेष्ठ है। अच्छा, आपको पता है अनेक ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड निकाय, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदिका, बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। हम लोग इस ब्रह्मांड में रहते हैं तो हमारे ब्रह्मा अलग हैं, हमारे शिव अलग हैं। हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। हमारे ब्रह्मा कितने सिर वाले हैं? हमारे ब्रह्मा कितने सिर वाले हैं? 4, 3 दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे है दिखाई नहीं पड़ता। हमारे ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं। 100 सिर वाले ब्रह्मा भी होते हैं। भाई, आपकी एक फैक्ट्री है तो आपने एक फैक्ट्री में एक मैनेजर रखा है, और दूसरी फैक्ट्री होगी तो दूसरा मैनेजर वहां होगा, तीसरी फैक्ट्री होगी तो तीसरा मैनेजर वहां होगा। उसी तरह भगवान के अनेक ब्रह्मांड हैं, तो हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग भगवान के लिखा है। ब्रह्मांड निकाय रोम, एक एक रोम में एक एक अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। भगवान तो भगवान है। ऐसे तमाम ब्रह्मांड और हैं, हमारी सोच, हमारे बुद्धि से सब परे। यहां से मरकर आदमी जाता है तो किस लोक, किस ब्रह्मांड में जाएगा, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। ऐसी तमाम पृथ्वियां और भी हैं, अनेक पृथ्वियां। प्रिय भक्तों, भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सारी सृष्टि उत्पन्न पालन संहार से भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार। 88,000 संत बैठे थे। संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने सवाल किया, महाराज हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा ज्ञान भक्ति बढ़ जाए, खूब बढ़े। भागवत सब कुछ बढ़ाती है, भक्ति ज्ञान वैराग इत्यादि। 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज ने
सवाल जब शौनक आदि ऋषियों ने किया, सूत जी ने कहा अब हम सार सार सुनाते हैं। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारा। ये जो एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र मृत्यु लोक में आए थे कथा सुनने के लिए। देखो हमारे मृत्यु लोक में भी जो चीजें हैं ना वो स्वर्ग में नहीं है ना मैया? बताओ हमारे मृत्यु लोक में क्या है जो स्वर्ग में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो यहां है वहां नहीं है? बोलो मैया। भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में होती है, स्वर्ग में नहीं होती। इसलिए देवताओं को जब सुनना होता आते हैं। सुखदेव जी ने तो एक बार भगा दिया, नहीं नहीं आप लोग सुनने के अधिकारी नहीं है, चलो यहां से। ऐसे क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान, चलो यहां से, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं। क्योंकि कथा कौन सुनता है? जिसके अंदर प्रेम होता। आपके अंदर प्रेम नहीं है, सौदागर बन के आए हो। एक बार इंद्र आए, बोले हमारे स्वर्ग का अमृत ले लो और कथा हमें दे दो। स्वर्ग का अमृत देकर कथा ले रहे। सुखदेव जी ने नहीं दिया। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा रूपी अमृत पी ले तो भगवत धाम वैकुंठ मिल जाए, भगवान मिल जाए। इसलिए कथा स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ। देवताओं की नियत तो पृथ्वी पर बनी ही रहती है। देवताओं में भी कुछ स्वर्ग में भी कुछ चीजें नहीं है, देवताओं को यहां से लेनी पड़ती है। इंद्र की बुद्धि तो पृथ्वी लोक को देख के बिगड़ती ही रहती है। अहिल्या को देख के बुद्धि बिगड़ गई इंद्र की। अहिल्या माता पृथ्वीवासी है और इंद्र स्वर्ग, देवता स्वर्ग के, उनकी भी बुद्धि बिगड़ गई ना माता अहिल्या को देखकर। मतलब भारत की स्त्रियां स्वर्ग की स्त्रियों से भी ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए तो इंद्र की बुद्धि बिगड़ गई। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारत में, हमारी इस भूमि पर देवताओं को भी जब अमृत चाहिए होता है तो यहीं आकर मंथन होता है, समुद्र मंथन। हाँ या ना? इसलिए हम पृथ्वीवासी सर्वश्रेष्ठ हैं, पर तब श्रेष्ठ हैं जब इस शरीर से इस पृथ्वी पर भगवान को पा लिया जाए, तब तो श्रेष्ठता है। वरना श्रेष्ठ शरीर पाकर, श्रेष्ठ भारत पाकर, भारत की धरती श्रेष्ठ है। धन्य है ये भारत, भारत देश धन्य है, भारत की भूमि धन्य है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में भारत का नाम बार बार आता है। अन्य दूसरे लोगों के जो ग्रंथ हैं, अन्य दूसरे धर्मों के लोगों के पास जो उनके प्रमाणित ग्रंथ हैं, उनमें भारत का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म का भारत से लेना देना है। इसलिए वेद पुराणों में भारत का नाम खूब लिखा है। भगवद गीता में भारत का नाम है, वेद पुराणों में भागवत जी में भारत का नाम, गंगा का जिक्र, यमुना का जिक्र है। अन्य किसी लोगों के धर्मों के ग्रंथों में क्यों नहीं है? क्योंकि वो भारतीय हैं ही नहीं। होते तो भारत का कहीं ना कहीं जिक्र होता। वो भारत से उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनके धर्म ग्रंथों में भारत की भूमि का कोई जिक्र बोलो नहीं। हमारे सनातन धर्म के अतिरिक्त, वेद पुराणों के अतिरिक्त भारत भूमि का जिक्र किसी अन्य लोग, अन्य धर्मों के ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि वो ग्रंथ भारत में रहने वाले लोगों के हैं ही।